हम ग्रेड 7 का क्लास 7 का यूनिट 5 कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 5.1 है। उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 11 करना है। इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स। ये फॉर एग्जांपल हमने एक सेट दिया है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। उसके बाद एक और सेट है हम बी जिसके एलिमेंट बी सी डी ए। अब सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद क्या है, इक्वल है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके एलिमेंट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, डी भी नहीं है। ये एलिमेंट आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसे नहीं है। ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट एग्जैक्ट वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो लेकिन जो एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल ना हो, वैसे सेट क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ऐसे दो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो लेकिन एलिमेंट्स आइडेंटिकल ना हो, वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। अब एक और सेट लिया आपने सी जिसके एलिमेंट 3 4 1 2। अब इसकी सेट ए को और सेट ए और सेट सी इसके 4 एलिमेंट है, सेट ए की 4 एलिमेंट है। सेट ए और सेट सी आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन साथ साथ इनके जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल भी है। जैसे 3 सेट सी में है, 3 सेट ए में भी है, 4 सेट सी में है, 4 सेट ए में भी है, 1 सेट सी में है, 1 सेट ए में भी है, 2 सेट सी में है, 2 सेट ए में भी है। इनके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल भी है। सेट ए और सेट सी ये आपस में इक्विवेलेंट सेट भी है और इक्वल सेट भी है। जो सेट इक्वल होता है वो इक्विवेलेंट भी होता है। बी और डी सेट बी और सेट सी ये आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट दो सेट्स एग्जैक्टली सेम हो और वो आइडेंटिकल हो, एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हो, वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। और जिनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, जैसे इसके 4 है, इसके 4 है, इसके 4 है, इसके 4 है, ये क्या होते हैं, आपके इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसकी तरफ जाते हैं। उसमें 11th क्वेश्चन में सेट ए दिया गया आपको इवन नंबर लेस देन 12। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। 10 से 12 से लेस इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। 12 से लेस इवन नंबर हो गए। ऑड नंबर लेस देन 12, ऑड नंबर लेस देन 12 कौन से होंगे, 12 से छोटे ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 12 इसमें इंक्लूड नहीं होना। उसके बाद है द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। यानी नेचुरल नंबर, द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमने वो 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। 2 का टेबल ही लिखना है आपने। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। ये 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 2 पे डिविजिबल है। और ये क्या, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20। 3 के मल्टीपल क्या होता है, टेबल ही होता है। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18। 20 से लेस मल्टीपल ऑफ 3 हो गए। अब इसमें कुछ इसने सेट्स के बारे में पूछा हुआ है कि इक्विवेलेंट सेट्स हैं कि नहीं है। कुछ इसमें स्टेटमेंट दी हुई है। जैसे पहला है एक्सरसाइज में, वो है ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये ए है, ए के कितने एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स कितने हैं, सेट ऑफ इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 5। और बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 6। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसके 5 एलिमेंट, इसके 6 एलिमेंट है। ये दोनों जब इक्विवेलेंट सेट्स वही होते हैं जिनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है A and C are equivalent sets। A and C are equivalent sets। A and C are equivalent sets। अब A के हमने लिखा था, A के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, A में कितने हैं, 5
और सी में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी वो कितने आपके पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी इक्वल नहीं है। इसमें ए में कितने 5 है और सी में कितने 10 है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी क्या हो गया फॉल्स। तीसरा उसने पूछा है ए एंड सी आर इक्वल सेट, ए एंड सी आर इक्वल सेट्स है, ए एंड सी इक्वल सेट्स है। ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 और सी के एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। The first 10 natural numbers divided by 2। तो ये तो 20 है, इसमें नंबर्स 10 है और उसमें 5 है, तो आप इसमें इक्वल सेट कैसे हो सकते हैं, ये तो इक्वलेंट भी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद चौथा है डी है, डी आर इक्वलेंट सेट, डी एंड डी आर इक्वलेंट सेट। डी और डी, अब डी में कितने एलिमेंट्स हैं, डी में आपके पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट और डी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। डी के कितने, डी के एलिमेंट्स कितने होंगे 6 और डी के कितने 6 है, ये इक्वलेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये 2 है इसके एलिमेंट, क्योंकि इसके भी 6 एलिमेंट है और बी की भी 6 एलिमेंट है। इस ऐसे सेट जिनमें दोनों साइड जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो, वो क्या होता है इक्वलेंट सेट्स होता है। लास्ट इसमें जो पूछा है पांचवा वो है बी एंड डी आर इक्वल सेट्स, बी एंड डी आर इक्वल सेट्स। बी और डी, बी के एलिमेंट्स ये हैं 1 3 5 7 9 11 और इसके 3 6 9 12, देखेंगे एलिमेंट इसके 6 है, इसके भी 6 है, ये दोनों इक्वलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि एलिमेंट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 है, तो सारे एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसलिए इसके में क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। इस तरह हमें पता चल गया कि इक्वल सेट्स कौन से होते हैं और इक्वलेंट सेट्स कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 हो वो इसी तरह का है, वो आप जो है खुद ट्राई कर लें, इसको देखते हुए इसको सीखते हुए। ए ई आई ओ यू और बी सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 5 7 और तीसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। वो पता है आपको वॉवल कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके बाद डी सेट है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड रिमेंबर, इसमें रिमेंबर आर आ जाएगा, ई आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर ई आ गया। सेट में कोई एलिमेंट दो दफा रिपीट नहीं होता, अब ई इसमें 1 2 3 टाइम आया लेकिन एक ही दफ़ा ई लिखेंगे हम, एम भी 2 दफ़ा आया एक ही दफ़ा लिखेंगे, आर भी 2 दफ़ा आया उसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और वी लिख दिया, ठीक है ना। जो वर्ड में लेटर 2 दफ़ा आए हैं उनको एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये आपका आर ई एम भी हो गया। उसके बाद द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मेंबर, इसमें भी आप एम आ गया, ई आ गया, एम फिर आ गया तो एक दफ़ा लिख दिया फिर नहीं लिखेंगे, बी आ गया, ई भी हम पहले लिख चुके हैं फिर नहीं लिखेंगे और आर लिख देंगे। अब ये आपके पास ए बी सी और डी और ई सेट दिए गए, इसमें आपने बताना है कौन से सेट इक्वल सेट हैं और कौन से इक्वलेंट सेट्स हैं। जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। अब देखिए सेट ए कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है इसके 5 एलिमेंट है, एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 5, एलिमेंट ऑफ सेट बी 5, एलिमेंट ऑफ सेट सी 5, एलिमेंट ऑफ सेट डी 4 और एलिमेंट ऑफ सेट ई कितने हैं, ये भी 4 है। तो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है
वो इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे, यानी सेट ए, सेट बी और सेट सी ये आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट, ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। और सेट ए और सेट सी इक्वल सेट्स हैं, सेट ए और सेट सी इक्वल सेट्स हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एलिमेंट है भी एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, सारे एक जैसे हैं। तो जो मैंने पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो सेट इक्वल सेट होता है वो इक्वलेंट भी होता है, लेकिन जो इक्वलेंट में है सेट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। इसमें आपके पास सेट ए एंड सेट सी आर इक्वल सेट, ये इक्वल सेट्स हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद सेट डी और सेट ई, इनके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल है, एक जैसे। यहाँ आर है, इसमें भी आर है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें एम है, इसमें भी एम है, इसमें बी है, इसमें भी बी है। तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सेट डी एंड सेट ई आर इक्वल सेट हो गया। ये क्या हो गया, इक्वल सेट्स आ गए, ठीक हो गया। इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई।